नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड। और मैं क्यों गोल्ड वर्सेस इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका मायने अलग है। काफी टाइम लोग कंपैरिजन करते हैं गोल्ड का, और उसका कंपैरिजन किया जाता है निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों का वर्स्ट परफॉर्म्ड इंडाइसेस है इंडिया का। कंपैरिजन उससे किया जाता है। दूसरा सवाल उठता है कि निफ्टी 50 से ही कंपैरिजन क्यों किया जाता है। जब म्यूचुअल फंड स्कीम का कंपैरिजन होता है तो निफ्टी 50 से नहीं होता है, निफ्टी 50 टीआरआई से कंपैरिजन किया जाता है। टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब जो डिविडेंड है 1.4% के आसपास एवरेज डिविडेंड है, उसको ऐड किया जाता है। लेकिन जब गोल्ड का कंपैरिजन किया जाता है तो डिविडेंड यील्ड को ऐड नहीं किया जाता है, निफ्टी 50 से ही कंपैरिजन किया जाता है। तीसरा है कि जब भी कोई एसेट कैटेगरी अच्छा करती है उसका कंपैरिजन इक्विटी से किया जाता है या गोल्ड का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि गोल्ड का कंपैरिजन इंश्योरेंस से क्यों नहीं होता है, गोल्ड का कंपैरिजन एफडी से क्यों नहीं होता है, गोल्ड का कंपैरिजन रियल एस्टेट से या एनपीएस से क्यों होता है, और गोल्ड का कंपैरिजन निफ्टी 50 से क्यों होता है, गोल्ड का कंपैरिजन निफ्टी के अगेंस्ट में इक्विटी म्यूचुअल फंड से क्यों नहीं होता है। और दूसरा, जब भी गोल्ड का प्राइस दिखाया जाता है तो स्क्रीन पे जो प्राइस है वो दिखाया जाता है, जबकि हमको खुद को मालूम है कि वो प्राइस पे न तो आप माल ले सकते हैं न माल बेच सकते हैं। तो वो सारा कंपैरिजन सही नहीं है। मैं आपको राइट कंपैरिजन बताता हूँ कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड इंडेक्स फंड 2007 अप्रैल में आया था। और गोल्ड ईटीएफ से मैं म्यूचुअल फंड का आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं, तब आपको रियलिस्टिक कंपैरिजन मिलेगा। तो अप्रैल 2007 से लेके फरवरी 2025 तक का हम डेटा देखें तो मालूम पड़ेगा कि निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ में 623% आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बना है, और उसको सीएजीआर में कन्वर्ट करें तो 11.75% आपका सीएजीआर आया है गोल्ड में। उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 में 543% आपका रिटर्न बना है, और आपका सीएजीआर आया 10.98 के आसपास, मतलब 11% से जरा सा नीचे। लेकिन अगर उसके अंदर मैं डिविडेंड यील्ड ऐड कर दूं तो वो बराबर गोल्ड के ऊपर चला जाता है। लेकिन अभी वो कंपैरिजन हम करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है। तो आपको इस चार्ट के अंदर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर अप्रैल 2007 से लेके फेब 2025 तक दिख जाएंगे। तो क्या आपको मालूम पड़ा कि 80 के ऊपर फंड है उस टाइम, सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड मैंने लिए, लार्ज कैप, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी थे ना मैंने सब ले लिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी कैटेगरी के थे। तो 80 के ऊपर म्यूचुअल फंड थे। खाली 12 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने गोल्ड से कम रिटर्न दिया है। बाकी अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस फंड ने गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूं तो 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा गोल्ड के मुकाबले इक्विटी म्यूचुअल फंड ने बनाया है। ये तो हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। अभी हम लेते हैं एसआईपी का रिटर्न। तो अप्रैल 2007 से लेके फरवरी 2025 तक एज्यूम करो कि 10,000 रुपीज आपने निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ में डाला और वही 10,000 रुपीज आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला, तो किस तरह का एक्स आईआरआर आया है। निप्पॉन गोल्ड में 6.02% का एक्स आईआरआर आया है, और निफ्टी 50 के अंदर 6.58% का एक्स आईआरआर आया है। अभी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में किस तरह का एक्स आईआरआर आया है। तो मालूम पड़ा कि टोटल 21,50,000 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया पिछले 215 महीने में, 80 प्लस स्कीम है, खाली 2 स्कीम का एक्स आईआरआर गोल्ड ईटीएफ से कम आया है। बाकी स्कीम का आईआरआर 8%, 9%, 10%, 11%, 12% के आसपास आया है। तो देखिए कि कहां ज्यादा पैसा बना है। तो जब भी आप गोल्ड का कंपैरिजन करें, गोल्ड प्राइस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि न तो उस प्राइस पे आप खरीद सकते हो न आप बेच सकते हो। आपको सही कंपैरिजन करना चाहिए गोल्ड ईटीएफ का इक्विटी म्यूचुअल फंड से। अगर आपको निफ्टी 50 से करना है तो निफ्टी 50 से मत करिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से करिए, क्योंकि वहां
एक्चुअली आप जाके अपना पैसा डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। आपको गोल्ड में पैसा डालना है या नहीं डालना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये मैंने डेटा दिखा है, सारे पास्ट का डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर है। और एंड में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और आपको क्या क्या और जानना है मुझे बताइए, मेरे से एंगेज रहिए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपके कंसर्न की आपको क्या जानकारी चाहिए, तो उनके ऊपर मैं आपको और कम्युनिकेट इफेक्टिव तरीके से कर सकता हूँ। धन्यवाद।